उनके दस्तावेज पूरे नहीं हुए होंगे, तो उनके लिए आने वाले समय में क्या प्रक्रिया रहेगी, आने वाले समय में कैसे पैसे? यह एक सतत चलने वाली योजना है। पहला चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें एक बार फॉर्म भरा गया, एक बार हो गया तो सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं। इसमें चरण दर चरण यह प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि कुछ माताओं की जो बुजुर्ग हैं उनकी मृत्यु भी होती है। तो जैसे उनकी मृत्यु होती है तो उनको इस योजना के पोर्टल से उनके नाम को हमको डिलीट भी करना पड़ेगा कंटिन्यूअस प्रोसेस में। और इसमें 21 वर्ष पूरा करने का क्राइटेरिया है। तो 21 वर्ष जैसे जैसे माताएं बहनें पूरी करती जाएंगी हमारी बहनें, तो उनको हमको ऐड भी करना पड़ेगा। इसमें विवाहित होने का भी एक बिंदु है। तो अगर मान लीजिए कोई 21 वर्ष से अधिक उम्र की बहन है, उसकी शादी होती है, तो उसको इस योजना का लाभ मिलने लगे, उसको ऐड भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली एडिशन और डिलीशन, जोड़ना और घटाना, इस प्रक्रिया के इस योजना के पोर्टल में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चरण दर चरण किया जाता रहेगा। अभी मैं बताना चाहूंगा कि 70 लाख में से मात्र 11,000, तो शायद 0.2% एप्लीकेशन बनते हैं, उतने को ही निरस्त किया गया है और केवल 2,000 आवेदन होल्ड पर रखे हुए हैं, जो कुछ बड़े तकनीकी कारणों से हैं, और उसको पूरा करके योजना में आगे बढ़ा। घोषणा पत्र में रानी दुर्गावती योजना का उल्लेख किया था कि बीपीएल परिवार की नवजात बच्चियों के लिए एक बॉन्ड जारी किया जाएगा 1.5 लाख रुपए। अभी तक ना नोडल एजेंसी तय हो पाई है, ना उस पर सरकार ने कोई बड़ा फैसला लिया। हमारी सरकार को अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं। जो हमारा संकल्प पत्र था, संकल्प पत्र है, उसमें जितने भी वादे किए गए हैं वो सभी के सभी वादे पूरे किए जाएंगे। महज 100 दिनों के भीतर कांग्रेस जहां प्रदेश को कंगाली और दिवालियेपन के कगार पर छत्तीसगढ़ को छोड़कर गई थी, उसके बावजूद इन 100 दिनों में कृषक उन्नति योजना के तहत लगभग 13,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था, 2 सालों के बोनस के लिए 3716 करोड़ रुपए की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था, और महतारी वंदन योजना के लिए जिसका लागत वार्षिक स्तर पे लगभग 8,000 करोड़ के लगभग आएगा। इतनी बड़ी योजनाओं को महज 100 दिनों के भीतर भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय जी की सरकार ने अंजाम दिया है, जो मैं मानता हूं आप भी दिल से शायद मानते होंगे कि वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इसी सरकार के लिए है। बाकी जो भी बिंदु हैं उन पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार काम जी। आप लोगों ने की तो बात कर दी थी जो 21 साल में, लेकिन आप लोग की जो शर्तें हैं उसमें एक शर्त ये भी है कि अगर वो अपने मतलब इकोनॉमी को बेहतर करता है या उसका सोशल स्टेटस चेंज होता है, ऐसी स्थिति में क्या अगर वो सरकारी नौकरी में आ जाता है तो उस स्थिति में क्या सरकारी जो फॉर्म होंगे या आवेदन होंगे उसमें भी इस चीज का मेंशन किया जाएगा कि अगर आप महतारी वंदन योजना के लाभार्थी हैं तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा या ऐसे शपथ पत्र बढ़ाए जाएंगे, इसको संदर्भ में या इसकी मॉनिटरिंग, क्योंकि सर ये सीधे पैसों के ट्रांसफर का है, अगर वो अपनी बातों को छुपाकर अगर सीधे पैसे लेता है तो ये सब बड़ा मामला या एफआईआर की श्रेणी में या उस श्रेणी में आता है। उस तौर पर आप लोग क्या एक्शन लेंगे या क्या शर्तों को तोड़ेंगे? निश्चित रूप से जो नियम है, जो शर्तें निर्धारित है, उसके अंतर्गत कोई माता कोई बहन आती है तो मैं मानता हूं कि स्वयं ही वो घोषणा करके इस योजना का लाभ लेना बंद कर देगी। अगर मान लीजिए किसी की नौकरी लगती है, 30,000, 40,000, 50,000 उसकी सैलरी होती है प्रति माह, तो 1,000 प्रति माह की जो माताओं बहनों के कल्याणकारी योजना है उसका लाभ वो नहीं लेना चाहेगी, और इसका एक ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से रखेगा। एक एक कर मेरा सवाल है, महतारी वंदन योजना में एक साथ 3 महीनों का पैसा मिलेगा या सिर्फ पहले माह का पैसा दिया जाएगा? हम चाहे प्रति माह दें, चाहे किस भी मोड से दें, साल भर के अंदर 12,000 रुपया प्रत्येक माता बहन के खाते में अनिवार्य रूप से जाए, चाहे उसका मोड और ड्यूरेशन कुछ भी हो। जी, सवाल ये है कि मानने वालों ने महतारी वंदन योजना को विधानसभा चुनाव में सत्ता में जाने की चाबी माना था, मानने वालों ने। तो क्या 2 सभा चुनाव सामने हैं तो इसमें भी इसका फायदा मिलेगा? देखिए, अगर कोई सरकार अच्छा काम करेगी तो लोकतंत्र में उसको फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। आज आपको मैं बताना चाहता हूं
कांग्रेस के हमारे मित्र इस योजना के बारे में तमाम तरह के सवाल खड़े करते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मैं आज आपको एक कागज भी लेके आया हूं। ये कांग्रेस के 2018 का जन घोषणा पत्र की कॉपी है। इसमें ये बिंदु मैंने हाइलाइटर से मार्क किया है, दूसरा बिंदु, उसमें लिखा हुआ है महतारी सम्मान योजना के तहत सभी माताओं को 500 रुपए प्रति माह राशि प्रदान की जाएगी। कांग्रेस ने साल में 6,000 रुपया माताओं बहनों को देने की घोषणा 2018 में की थी, 2018 में, और 5 साल में किसी माता बहन को 5 रुपया तक नहीं। और जब मैं विधानसभा में अभी सत्र में बोला